हेलो फ्रेंड्स, कैसा था मेरा कल का एनालिसिस? क्या आपने बहुत सारी चीज़ वो एनालिसिस से सीखी? क्या जैसे हमने मार्केट को प्रिडिक्ट किया था, क्या वैसे ही मार्केट नीचे गिरा? मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको कल का एनालिसिस अगर पसंद आया तो आज का एनालिसिस उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आज भी हम वही डिटेल में मार्केट को एनालाइज करने को देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या और नीचे गिरावट आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है। ये सब कुछ हम बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। और जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं यहाँ पे आता हूँ अपना एनालिसिस कर लेके। तो आप अगर बेल बटन हिट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप मिस कर दोगे। अगर आपको बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना। और अगर आप इंट्राडे ज़्यादा करते हो इक्विटी में या निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। हर एक की लिंक सब्सक्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। और जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज का एनालिसिस मैं कुछ अलग मेथड से करूंगा। मैं नहीं ट्रेंड लाइन यूज़ करूंगा, मैं नहीं बॉलिंजर बैंड यूज़ करूंगा। आज हम टोटली कुछ अलग तरीके से एनालिसिस करने को ट्राई करेंगे। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स मोर और लेस सेम रहते हैं। तो भले हम अलग अलग प्रकार से एनालिसिस करेंगे, बट जो हमारा डायरेक्शन रहेगा, हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, उसके लिए जो क्लियरिटी रहेगी वो मोर और लेस सेम रहेगी। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आज मैं क्या करूँगा, जैसे कल मैंने पूरे वीक का आपको एनालिसिस दिया था, आज मैं क्या करूँगा, आज मैं आपको डेली और आवरली और अगर हो सके तो 15 मिनट्स बहुत इन डेप्थ सिखाऊंगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आज हम किस किस चीज़ से एनालाइज करेंगे। तो वेरी सिंपल, आज हम RSI और आज हम मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन करके एनालिसिस करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, बट ट्रेंड लाइंस बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, बॉलिंजर बैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ था। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट लास्ट टाइम ऑन डेली चार्ट। मैं थोड़ी देर के लिए RSI को हाइड कर दूंगा। ओके, दिस वाज द पॉइंट लास्ट टाइम जहाँ पे मार्केट बाउंस बैक हुआ था। कैसे बाउंस बैक हुआ था? ऊपर गया था, नीचे आया था, वापस ऊपर जाके नीचे आ गया। और आज अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यही पॉइंट से मार्केट थोड़ा सा, पूरी तरीके से नहीं गया बट थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब दो चीज़ यहाँ पे जाननी इंपॉर्टेंट है। एक तो मार्केट ने बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया है, और ये गैप मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे तो ये इतनी बड़ी कैंडल है जो मार्केट ने क्रिएट की है। और आप देखोगे ऐसी बड़ी कैंडल लास्ट टाइम जब मार्केट ने क्रिएट की थी, ऑलमोस्ट यही साइज की, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मूव आया था, राइट? इतनी बड़ी कैंडल, और उसके बाद में देखो सेम डे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद के डे में भी थोड़ा सा गैप अप होके वापस नीचे चला गया और फिर मूव आ गई। अभी ये क्यों होता है? थोड़ा सा आप देखोगे ऐसे 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 कैंडल क्यों नहीं बनती है, बार बार क्यों नहीं बनती है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ ही जाता है। ओके, वापस थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ ही जाएगा, एंड दिस इज़ रियली हेल्दी। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आने वाले जो मूव है वो और डीप डाउन हो। ओके, तो ये कुछ भी गलत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, तो ये इतनी बड़ी आज कैंडल फॉर्म हो गई है। लास्ट टाइम यहाँ पे सेम कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 900 पॉइंट का फॉल आया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड में जब भी मैं कहता हूँ कि आप एनालाइज करो, आपको पता चलेगा सेम चीज़ मैं आज वही कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड में देख के एनालाइज कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम अगर इतनी बड़ी कैंडल आई थी
तो कितना बड़ा मूव हुआ था, और मुझे एक अंदाज़ा आ गया कि यहाँ से मार्केट अब भी 900 पॉइंट नीचे गिर सकता है। कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर, बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ। ओके, अब ये थोड़ा सा हम सब निकाल देंगे। अब और क्या मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, कैसे होना चाहिए, ऊपर नीचे, और फिर जब ये नीचे जाएगा तो ऑलमोस्ट ये जो हाइट है कप की उतनी ही नीचे यहाँ से जाती है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी हमें 900 पॉइंट का लगभग ये मिल गया, और कप एंड हैंडल पैटर्न तो कह रहा है कि मार्केट 1200 पॉइंट जा सकता है। कब जा सकता है, थोड़ा सा आप ये करना, नीचे गया, कंफर्मेशन मिला कि रीटेस्टिंग हो रहा है, और जब नीचे जाएगा तो कम से कम 900 पॉइंट जाना ज़रूरी है। ओके, क्या मार्केट अब जाएगा? नहीं। कब जाएगा? जब ये जो प्रीवियस लो है उसके नीचे क्लोज हो जाएगा, रीटेस्टिंग होगा और नीचे जाएगा। तब क्यों जाएगा? दो चीज़ है, लास्ट टाइम जब इतनी बड़ी वेव बनी थी उसके वजह से, सेकंड है कप एंड हैंडल जो क्रिएट हो गया। ओके, अब कैसे जाएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कैंडल फॉर्म हो गई, रीटेस्टिंग हो गया, वापस कैंडल फॉर्म हो गई, और अब के बार जब जाएगा तो नीचे कंटिन्यूस चला जाएगा। ओके, बट यहाँ पे देयर शुड बी सम रीटेस्टिंग, और थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए इसके नीचे, और अगर नीचे जाएगा तो वो अच्छा खासा मूव होगा। ओके, तो ये हमने आवरली में सीखा, हमने ट्रेंड लाइन नहीं यूज़ किया, हमने ये डेली में सीखा, हमने ट्रेंड लाइन नहीं यूज़ किया, हमने कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल प्राइस पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही चीज़ देख के एनालिसिस किया। अब हम आवरली पे जाएंगे। आवरली में हम लोग क्या सीख रहे हैं? ओके, फैंटास्टिक। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं मूविंग एवरेजेस प्योरली यूज़ करूँगा। कौन से यूज़ करूँगा? 5 और 20 के यूज़ करूँगा। ओके, हमें क्या यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जैसे ही ये गैप बढ़ जाता है, थोड़ा सा वापस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक आ जाती है कैंडल, वापस नीचे चला जाता है। तो इसको हम मीन रिवर्जन भी कहते हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है वो नीचे के तरफ है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा डायरेक्शन है, ये ऐसा 5 SMA चला जाता है, बहुत अच्छा है। अब क्या है कि डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे के डायरेक्शन में है, तो 5 SMA कैसा जाना चाहिए, ऐसा ऐसा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डाउन मूव आने के बाद थोड़ा सा वापस ऊपर जाएगा, डेफिनेटली 20 SMA के नज़दीक जाने को देखेगा, और फिर नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कल अगर डायरेक्ट गैप डाउन हो गया, नो इश्यूज, बिंदास आप फिर रीटेस्टिंग और ये सब कर सकते हो। बट जिस हिसाब से ये पैटर्न बन रहा है, ओके, क्या दिखा रहा है कि इमीडिएटली कल मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये हम ट्वीज़र बॉटम कहेंगे इसको। कहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ कुछ ऐसा, और उसके बाद में जब 5 SMA के नीचे चला जाएगा, ओके, उसके बाद में जब 5 SMA के नीचे चला जाएगा, जब 5 SMA के नीचे चला जाएगा, आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो। किसको? स्टॉप लॉस पकड़ के 5 SMA को। तो सबसे पहला आपका इंडिकेशन क्या रहेगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, क्योंकि ये 5 SMA के ऊपर बनी है, तो बस जाने देना है, शॉर्ट नहीं करना है। एक पॉइंट आएगा नियर 20 SMA कि ये घूम के ऐसे करके अब क्या होगा, इसके नीचे कैंडल बनेगी, तब आप जाके शॉर्ट ले सकते हो। तो कल इमीडिएटली आप शॉर्ट लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे?
क्योंकि 5 SMA के ऊपर कैंडल चली गई है। पुट कब खरीदना है आवरली चार्ट में? जब 20 SMA के नज़दीक जाएगा और बाद में रेड कैंडल बनेगी जो 5 SMA के नीचे रहेगी, तब आपको पुट लेना है। देखो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 5 SMA 20 SMA की स्ट्रैटेजी भी कितनी कितनी फंटास्टिक बनती है, आप खुद देख सकते हो। और ये चॉपीनेस क्या दर्शाता है कि ये साइडवेज मूवमेंट दर्शाता है। ओके, यहाँ पे देखोगे 5 SMA ऊपर जा रहा है, 5 SMA नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसे इसमें हमें ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या चाहिए? हमें कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग चाहिए। यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे बेस्ट जोन है जहाँ पे हम 5 और 20 SMA के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या देखूंगा और कि मैं देखूंगा RSI क्या बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच देर जो हमें समझ में आ रहा है, देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट ये वाला लो और ये वाला लो बनाया, राइट? ओके, ये लो बनाया, ओके, और उसके बाद में ये लो बनाया। बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? क्या RSI ने लो के ऊपर लो बनाया, लो के नीचे लो बनाया? क्या RSI ने लो के नीचे लो बनाया? आप खुद देख लो, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। नहीं, RSI ने लो के नीचे लो नहीं बनाया। RSI ऑलमोस्ट फ्लैट था, यानी कि ऐसे और लो के नीचे लो होना चाहिए था, राइट? नहीं किया, यहाँ से यहाँ पे ही था। तो दिस वाज वन ऑफ द इंडिकेशन कि मार्केट इज ओवरसोल्ड। अब मुझे थोड़ा सा संभल के रहना है, थोड़ा सा RSI ऊपर जाएगा और वापस फिर नीचे आने के चांसेस है। ओके, तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फुल्ली अगर ओवरसोल्ड में रहेगा तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद थोड़े तो बुल्स आ जाते हैं, बट हम आगे इसका और डिटेल में एनालिसिस करने को ट्राई करेंगे। इंडिकेटर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, से ये कर देता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कहाँ तक RSI जा सकता है, ये भी बहुत ही एक अच्छी कंसेप्ट है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ओके, अब अगर ये किधर तक ऊपर जा सकता है, जैसे ही ये यहाँ पे टच कर दिया वापस नीचे जाएगा। इसके ऊपर यानी कि 43 के ऊपर आप देखोगे तो RSI मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जाएगा। तो जैसे ही आपको RSI 40 के आसपास दिख रहा है, आप समझ जाना है दिस इज़ द, और यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, और आप समझ जाना है कि दिस इज़ कहाँ पे रिवर्सल के कैंडल्स आ सकते हैं। RSI भी आपको बता देगा, अरे ये जोन के नज़दीक रिवर्सल के कैंडल्स आ सकते हैं। ओके, ये क्या एनालिसिस सब चल रहा है? जब अगर समझो मार्केट में सेम यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओके, ये तब का एनालिसिस है। क्यों हम लोग तभी डिटेल में एनालिसिस करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि मार्केट कब घूमने वाला है, तो ये पूरा एनालिसिस उसी के लेवल के लिए चल रहा है। बट कल समझो अगर मार्केट ने स्ट्रेट अवे यहाँ पे गैप डाउन दे दिया ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर, फिर हम क्या करेंगे? हम कैंडल स्टिक्स RSI का एनालिसिस क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जानना है कि ये कहाँ तक जाके रिवर्सल आ सकता है। तो ये पूरा गेम है क्या हमारा, कि हम जैसे ही पुल बैक आता है, नेक्स्ट रिवर्सल कहाँ पे आएगा, ये सब ढूंढने की जिद्दोजहद में हम ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। तो चार्ट्स क्या बताते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या बताते हैं कि अब क्योंकि 5 SMA के ऊपर आ गया है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रिवर्सल रहेगा, क्योंकि RSI भी डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है। कहाँ तक जा सकता है? 42 के आसपास, 43 के आसपास, और रिवर्सल ले सकता है। ओके, क्या मार्केट इसके आगे 15 मिनट्स में क्या करेगा,
ये भी एक बार हम लोग देखते हैं और उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट देखना चालू करते हैं। सी 15 मिनट्स सच अ ब्यूटीफुल आरएसआई का जो हम कन्वर्जन डाइवर्जेंस कहते हैं, क्या परफेक्ट ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी, इट वाज अ लॉलीपॉप ट्रेड था। ओके आप देख सकते हो राइट, दीज आर द टेक्निक्स, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बल्ले बल्ले हो जाती है आपकी। लिटरली दीज आर द टेक्निक्स। कहाँ तक मोस्टली जा सकता है, 15,900 तक। ओके और तब तक देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी घूमने के चांसेस है। वेरी वेरी फंटास्टिक कंसेप्ट दिस इज। तो ये मैं अब ये दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मार्केट आवर्स में ये कॉम्बिनेशन दिखता था तो यू वुड हैव बीन रियली रियली अमेज्ड कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है, मार्केट रिवर्स होने के बहुत अच्छे चांसेस है। क्यों चांसेस है, क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है। ओके अब विद दिस क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, तो मैं कहूँगा अपसाइड लेवल 15,900 के मोस्टली ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और नीचे के साइड पे भले ऐसे नीचे जाए 15,600 के नीचे, रीटेस्टिंग के बाद ही बड़ी मूव आएगी, तो वो देख लेना। ओके व्यू क्या है, व्यू फुल्ली बेरिश है राइट, फुल्ली बेरिश है। क्यों, क्योंकि डेली चार्ट में भी प्राइस एक्शन बेरिश दिखा रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बहुत ब्रेकआउट होना ही बाकी है। ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो गया है। अब ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग और फिर जब हम एंट्री करेंगे तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का रहेगा। ओके तो ये हो गया डेली का समरी। आवरली के समरी में मैंने ऑलरेडी आपको कौन से चीज़ सिखाए, मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया कि थोड़ा सा पुल बैक आने के चांसेस है क्योंकि 5 SMA के ऊपर चला गया है। RSI का कन्वर्जन डाइवर्जेंस दिखाया 15 मिनट्स में, तो फंटास्टिक सब एनालिसिस वैसे के वैसे दिखने लगा। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। निफ्टी ट्रेडर, यहाँ पे 16 के रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है, 15,500 रॉक सॉलिड नहीं कहूँगा बट स्टिल अ सपोर्ट है, और 15,800 ऑलमोस्ट ब्रेक होने को आया है। ओके 50-50 ये हो गया। तो अब यानी कि और 15,900 मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक भी जाने की मार्केट की हिम्मत है। तो ये जो दो है, ये 200 पॉइंट्स मुझे लगता है कि थोड़े देर मार्केट यहाँ पे मीन्स प्ले करेगा 15,800 के बाद यहाँ पे, और फिर मार्केट अब के बाद 15,500 जाएगा। ओके क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, वेरी सिंपल, 16 के का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 15,900 का भी मॉडरेट रेजिस्टेंस, 15,800 का रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, 15,700 पे भी कॉल्स लोगों ने राइटिंग कर दिए हैं। ओके और जो ये एक्सपायरी तक दिख रहा है दैट इज़ 15,500। ओके तो ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है कि 15,600 वीक है, 15,500 के यहाँ पे जाने की चांसेस है। 15,700 अब भी दे आर ट्राइंग टू टेक आउट बेयर्स, जो कि मुझे लगता है कल के दिन में आराम से वो लोग लेके जाएंगे। ओके सो दिस इज़ ओपन इंटरेस्ट। एक बार हम बैंक निफ्टी देखते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी भी लोगों को पसंद आती है और यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट क्या कह रहा है, तो बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट अगर आप देखोगे तो कुछ अलग कह रहा है। ओके यहाँ पे यहाँ हुआ, ओके और ये क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। ओके तो बैंक निफ्टी मैं कहूँगा RSI में एज सच कुछ अच्छा नहीं दिखा रही है। बैंक निफ्टी के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है बट लॉन्ग टर्म के लिए देयर इज़ अगेन एक अच्छा खासा डाउन मूव आ सकता है। ओके तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी ने अभी तक जो पिछला, मैं डेली चार्ट आपको ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए।
बैंक निफ्टी को फ़िलहाल के लिए आराम से 33K का आप टारगेट पकड़ लो। 33,400 है, बट 33K शुड बी द फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद में 32,216, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी इज़ हैविंग मल्टीपल ये, और बैंक निफ्टी का जो बाउंस बैक हो सकता है वो 32 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी को नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस है। लॉजिक इस क्या कि ये इस तरीके से है, राइट, ये कुछ इस तरीके से है, जो ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया है। फर्स्ट टारगेट क्या है, ये वाला। सेकंड टारगेट क्या है, ये वाला। स्टॉप लॉस क्या है, ऊपर वाला। तो आप मुझे अगर बैंक निफ्टी के बोलोगे, आप मुझे कि बताओ कि 2 हफ्ते के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा 33,800 का स्टॉप लॉस, ओके, 33,400 की एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या रहेगा 33 का पहला टारगेट, और 32,200 का सेकेंड टारगेट। क्या ये 1 या 2 दिन के लिए है? नहीं, ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, ये 8 to 10 डेज़ के हिसाब से है। इसके लिए आप अगर नेकेड ऑप्शन ले रहे हो तो टाइम इज़ द एसेंस, यानी कि वीकली में ये होगा कि नहीं होगा बहुत मुश्किल है बताना। 8 या 10 दिन में ये होगा कि नहीं होगा बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको कंसेप्ट यही देख के देखना है कि 4 या 5 दिन आपको होल्ड करना है। टाइम डीके अच्छा खासा हो सकता है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी में इसको होल्ड करोगे फंटास्टिक। अगर आप नेकेड ऑप्शन में पुट करके आप बोलोगे मैं पैसा कमा लूँगा, चांसेस थोड़े से कम है। बट अगर जैकपॉट लग गया, 500 पॉइंट सडनली मार्केट नीचे आ गया, तो सुपर जैकपॉट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लक फैक्टर भी आता है, ओवरनाइट मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो तो यस, आप पुट लेके बैठ सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। अगर आपके पास 10 पुट लेने की ताकत है तो एक ही पुट आउट ऑफ द मनी लेके आप ये अगले 2 या 3 दिन बैठ सकते हो। अच्छा खासा थर्सडे तक नीचे की तरफ मूव आ सकता है। With this, I think I have done with my analysis. Hope you people must have enjoyed it. यहाँ पे बहुत कम ट्रेंड लाइन और बॉलिंजर बैंड को यूज़ किया, बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेजेस RSI को यूज़ करके मैंने बताया। और द कंसेप्ट रिमेन्स मोर और लेस सिंपल कि मार्केट नीचे जाने वाला है। और अगर आप चाहते हो अगले बार मैं फिबोनाची, इलियट वेव्स को लेके आपको ये सब बताऊं, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आपको वो एनालिसिस करके बताऊंगा।